भावातीतं निर्गुण्डैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनयमातीतं निजनं नादिन्दुकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्दनिवास दयाल सद्गुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी का राम सद्गुरु सतनाम निगनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल मत हृदय हरि नित पद संगत साधु में आजीवन मत से सब धरती कागज करूं सब बन कलम करूं सात समुद्र शनि सतगुरु बोल हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे दृग्दिकता का अंग है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं नरधि पा करके जो प्राणी 184 में या 3 लोक 14 भुवन में आत्मा रहती है तो महाराज फरमाते हैं इस आत्मा को नरदेह में आने की फिर जरूरत ही नहीं। 3 लोक 14 में आत्मा अर्ज करके सृजनहार से ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति माता पिता से खूब अर्ज करके तो नरदेह में आती है और नरदेह में आए बाद में यूं ही चली जाती फिर वापिस वहीं चली जाती। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं उसको क्या फायदा हुआ क्या गुण हुआ क्या समझ। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जैसी जन की भावना वैसा ही हर हो। आए बाद भी सुख की सुख संसार के सुख दुख में आत्मा फंसी रहती है। सुख दुख का सारा भाव देखती रहती है। भोग इंद्रियों के अंदर आत्मा फंस जाती है। कुटुंब परिवार में फंस जाती है। तो जैसी भावना पंच तत्व शरीर में आए बाद होती है वैसा ही हर उसी को उसी प्रकार वहीं भेज देते। हर में कोई दोष नहीं है परमात्मा में। उस आत्मा की भावना के ऊपर है, आत्मा की इच्छा के ऊपर है, आत्मा की करनी कर्म क्रिया के ऊपर है। और जो संतों का केवल ज्ञान है वो करनी कर्म क्रिया से अलग है। उसमें बहुत समय पूरा हो जाता है, श्वासा पूरी हो जाती है तो भी वो कार्य आत्मा को परमात्मा मिलाने का पूर्ण कर नहीं सकता। क्यों? चिदानंद सगत के बने भोग व्यवहार अब्रह्म होनो आदरे पहले आयो काई। अरे उपत खपत करे प्रतिपाला आ विपता ब्रह्म लगाई। ये आने की जाने की जन्मने मरने की दुख सुख की विपता ब्रह्म ने लगाई। ब्रह्म कौन है? परमात्मा नहीं, आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म होती हुई भी ये विपता आत्मा ने लगाई। इसको संसार में भोग भोगने की इच्छा थी जब ये ब्रह्म ने विपता लगाई। ब्रह्म आत्मा है, यही आती है पंच तत्व में, परमात्मा नहीं आती। परमात्मा तो रूप है। ये विपता दुख सुख की जन्मने मरने की विपता आत्मा ही लगाती। और जब ये विपता मिटाने के लिए ये आत्मा पंच तत्व में आती है तो आए बाद में ये समझती नहीं। क्यों? ये केवल ज्ञान का विस्तार कर रहे सदगुरुदेव। तो तुम नरदेह पाई हो तो वापिस 3 लोक में जाने की कोशिश मत करो, नहीं तो 3 लोक में जाओगे, कहीं भी जाओगे आपको धिक्कार ही धिक्कार मिलेगा, यानी टिकड़े नहीं देगा। कभी कहाँ कभी क्या कभी क्या, घानी के बैल के जैसे चक्कर लगाता रहो, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, उसको ही धिक्कार कहा है।
सब जगह धुतकारते हैं, बस समय पूरा हो गया, यहाँ से जाओ, समय पूरा हो गया, यहाँ से जाओ। क्यों कि नरदेह पाके क्यों नहीं समझते हैं कि गहरा बोध गंभीर ब्रह्म जो था ने पावे, जन सखिया गुरुदेव नहीं गत बिरला पावे। समुद्र जैसे बहुत गहरा है, गंभीर है, इसी प्रकार ये आत्मा ब्रह्म परमात्मा का था नहीं ले सकते। क्यों? ये रूप रंग वर्ण में नहीं, ये कहने सुनने में भी नहीं, ये प्रतिबिंब में नहीं है, ये किसी के आधार पे नहीं है, और किसी के सारे भी नहीं है परमात्मा। तो कहता है मेरे गुरु महाराज के पास है, गुरु महाराज दे दे। महाराज क्यों? इसके किसी का सारा नहीं है, निराधार है, निरांजन निराकार है, रूप रंग वर्ण नहीं, निरंजन निराकार और निराधार में किसी का आधार नहीं। कोई आधार से सत्संबंध नियंत्रण को जागृत करना चाहता है तो वो नहीं है। आधार पाड़ तेरे को परमात्मा ने दिया है, पंच तत्व, ये आधार चाहिए। इस आधार में नियंत्रण आता है। अब तो सामले का आधार चाहता है तो वो चाहिए नहीं। इसलिए ये गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म जो था ने जन सुखिया गुरुदेव महिंगत बिरला पावे। बिरला इसको पा सकते हैं, हर कोई नहीं पा सकता है। क्यों कि इसकी भक्ति के लिए सब जने पहले आधार सुख चाहिए, चैन चमत्कार चाहिए, सबको चरम चक्षु से दिखने वाले चाहिए। जो बाँचने वाले ज्ञानी दिखते चरम चक्षु से तो उसका आधार ले लेते हैं, कोई किसी का प्रतिबिंब का आधार लेते हैं, कोई किसी का आधार लेते हैं। तो महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि इसमें कोई प्रकार का आधार नहीं है, न कोई सुख है। कोई भी पूछे इससे मिलने से क्या सुख होगा तो तू करके देख ले, तो पीछे करूं पहले बताओ। तो सुखराम जी कह रहे हैं अरे आत्म सुख एक न चाहिए, आत्म हटके आत्म भटके, तीन लोक का सुख उठावे, आनंद लोक ताको जस गावे। तब इसको बिरला पाते हैं। क्यों? ये आत्म सुख एक भी नहीं करता और सबको आत्म सुख चाहिए। इस सुख के कारण ये आत्मा हटकती रहती है, भटकती रहती है, तीन लोक में चक्कर खाती फिरती है ब्रह्म होती हुई। यही संदाय ने लिखा, ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जा। ये ब्रह्म का जीव रचा हुआ 84 लाख योनियों में भटक। और सदगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में, सत्य ज्ञान का भेटा खा करके और ये परमात्मा में मिल। ये आत्म का हटकना भटकना सब बन। पर आत्म सुख एक नहीं गावे, उल्टो नाम मरण भी दिलावे। उल्टा कहते तू जीवता ही गगन मंडल में चला जा, ये मरने के। एक भी आत्म का सुख नहीं गाता है, इसलिए कोई इसको उदाहरण नहीं कर सकते, बिरला ही कर सकते। जिन आधार गर्भ में आया भोग रीत वेदा में गाई, भोग रीत वेदा में गाई हुई है तो सबको वो ही अच्छे लगे। और मोख ब्रह्म बचना में नाई, ना कागज पर मंड्यो न जाई। मोख मोख कहता सब कोई, सो ओ मार्ग होई रे। मोख ब्रह्म महाराज फरमाते हैं जो समझ गया वही महाराज फरमाते हैं इसको धारण कर सकता है। जिसको सुख नहीं चाहिए आत्मा का वो परमात्मा नहीं मिल सकता। सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ गतलग बिटे न। सुख चाहेगा तो दुख जरूर होगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आत्मा का सुख लेना है तो 3 लोक 14 वन में आते रहो जाते रहो, और आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो सतगुरु शरणों लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए। सदगुरु का शरणा ले लो। सत्य केवल ज्ञान को धारण करना ही शरणा है। सांसों सांस राम रखना ही सदगुरु का शरणा है। कोई शरीरधारी का शरणा नहीं लेना है, शरीरधारी के बंधन में नहीं बंधना।
ये जब तक नहीं बुद्धि पे आएगा तब तक सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो समझाने वाला है वो तो चले अपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। जो अपने पांव चलता है परंतु पंथ बताता है उसको दिन का पात्र है, रास्ता। जैसे संसार में अपन गाड़ी से चलते हैं, रास्ते में कोई सड़क भूल जाते हैं तो खड़े रहने वाले को पूछते हैं भाई किधर जाती है ये सड़क, किधर जाती है, तो वो सही बता देता है तो दिन का पात्र है, और गलत बताता है तो सारा तेरे को धिक्कार है। ये इधर है, निर्णय सही करता है निष्पक्ष बिना आधार का तो दिन का पात्र है। और आधार बता के मैं तेरे को आज्ञा दूं सब जागृत हो, तो आधार बता दिया। तो आधार से महाराज फरमाते ये केवल ज्ञान सज नहीं सकता, और जिसके केवल ज्ञान सज गया तो उसका धिक्कार धिक्कार होना, यानी आत्मा 3 लोक 14 भुवन में जो दुत्कारती रहती है वो कोई नहीं बन, सीधी दिन दिन परमात्मा में मिले। दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पद भी छोड़े जगत के तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय, इसके उपाय भी छोड़े तीनों जग का राज मिलने। जो पद चाहिए, पदवियां चाहिए, पद बहुत बिरला को चाहिए, पदवियां बहुत चाहिए। इसलिए महाराज फरमाते कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी विकार माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। कुल पदवी जो है ये शरीर की जितनी भी पदवियां ले रखी सूक्ष्म है, विकारों में भरी पड़ी है, यही जन्मने मरने में लाती आत्मा, विषय रस में क्रिय ताप में भरी पड़ी है। इसलिए सुखराम जी महाराज की केवड़ी भगवंतों के जो केवल ज्ञान की पदवी मिली है ये चाहिए, ये अगम देश में जाता है। इसलिए दृक नगर दृक शहर वो जामे सती न हो, तासों दृक सुखराम के राम रटे नहीं को। जिस नगर में, जिस शहर में पतिव्रता स्त्री नहीं है तो वो स्त्री, वो शहर नगर को भी दिखा। सती का मतलब पतिव्रता, पतिव्रता स्त्री सती कहलाती है। और फिर राम नहीं रटता उसको ज्यादा धिक्कार। पतिव्रता होकर भी राम नहीं रटे, आत्मा को पतिव्रता नहीं बनावे। पहले शरीर पतिव्रता, पति के आज्ञा का पालन, फिर आत्मा प्रतिव्रता। उसके लिए सुखराज मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता हो। शरीर से भी आत्मा मेरी स्त्री को दिन है, और आत्मा भी स्त्री है। ये सत्य का संग करे, सत्य में मिलने की करे, सत्य आत्मा सत्य में मिले, वो पतिव्रता आत्मा है। तो कितना टाइम लगता है इसमें, सब में टाइम बहुत लगता है, परंतु सुखराम जी महाराज के सत्य में मिलने का कोई समय है, टाइम है, कि कोई कसौटी है, या घर छोड़ना है, या भीख पहनना है, या बाहर शरीर से दिखावा करना है, नहीं। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, अरे करने बिना गिगंदू चाड़ी, एक पोर पल माई वे, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन तो जुग जाने नहीं। कोई प्रकार की कसौटी नहीं, कोई प्रकार इंद्रिया दमन नहीं, करने बिना गिगन दो चाड़ी। जो सांसों सांस रटना जबर करेगा, विश्वास रख करके, नेचा होकर के, नेचल कोई राम प्रभु को बसता है तो पल में उसको इस गिगन मंडल में चढ़ा दो, 12 कोण छेदन कर। कोई इसमें महाराज की मुद्रा कूची नहीं, कोई मुद्रा की, कूचियों की, आसन की किसी की जरूरत, तो भी जुग नहीं जानता। बोलो किसको जानता है जुग, संसार। तो पच पच चढ़े जोगेश्वर सारा, कोई गढ़ चढ़ो न जावेर, मोसंग चढ़े जिकारे भाई, 8 पोर चढ़ना। पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा से समाधन पावे रे, मोसंग चढ़े जिकारे भाई, 8 पोर गरनावे। पच पच ऊंचा चढ़ना चाहता है, अब वापिस नीचे उतर जाता है। वो श्वासा से चढ़ता है, श्वासा से उतर जाता है।
कि पवन चढ़ावे कष्ट सु पूरब खेचे सास, जिनका अगर सुखराम के सन्मुख जमपुर बात। नाभि से ऊपर चढ़ता है, गुदा घाट से चढ़ता है, फिर वापिस नीचे उतर जाता है। और ये बिना श्वासा के चढ़ती है, श्वासोश्वास तो नीचे रह जाते हैं, और शब्द प्रकट होकर के और श्वासा से, मन से, शरीर से, इंद्रियों से, प्रिय ताप से, इच्छा से, सबसे अलग हो जा कर देती है। किसको? आत्मा को अपने अंदर मिला लेती है। ऐसा इसमें गुण है। पर तो भी जुग नहीं जानता, समझता नहीं, कि वो शरीर की कसौटी को दिखता नेत्रों से, वो अच्छा लगता है। और ये भक्ति करने वाला अंदर के अंदर जो चढ़ता है वही सुख लेता है, वही जानता है। तो इससे किसी को विश्वास नहीं। तो धृक मंडल धृक साध नहीं, धृक बस्ती बिन दास, धृक द्वारो सुखराम के, नहीं भगत की प्यास। उस मंडली को भी धिक्कार जहां साधना नहीं है, भक्ति नहीं है, साधु का बस्ती है, पर वहां कोई परमात्मा का भगत का दास नहीं, भगत नहीं है, वो दास होता है भगत। धृक द्वारो सुखराम, बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, रामद्वारे बना लेते हैं, अपने आप को राम सभाएं बना लेते हैं, और वहां ज्ञान चर्चा शुद्ध नहीं है, सेड़बेड़ है। तो सेड़बेड़ से तो ये आने वाला नहीं। जो खटरा के साथ कर लो, एक भी राग का गुण प्रकट नहीं होता है। निरपक्ष निर्णय चाहिए। जहाँ सेड़बेड़ है वहां भक्ति की प्यास नहीं उठेगी, भक्त जागृत नहीं होगी। द्रग द्रग कुल ग्रग जात वहां, जा में संतन हो, द्रग मेरी सुखराम के, हरिजन जन्यो न को। स्त्री बच्चे आते हैं, भक्ति खुद स्त्री माता नहीं करती है तो बच्चे भी भगत पैदा नहीं। शास्त्र पढ़े, भक्ति करे, भजन करे, 9 महीने तो भगत पैदा होता है, संत पैदा होता है। स्त्री से ही होता है संत। महाराज फरमाते हैं, नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजे, सोई दर्भ की खान। अरे राम कृष्ण पैदा हुए नारी से, राम कृष्ण जैसे पैदा हुए, केवली भगवत पैदा हुए, सुखराम जी जैसे नारी से हुए। वो तो आत्मा निकल गई गर्भ की, फिर ऊपर से आई, और शरीर तो नारी का ही था। जामे हरिजन जन्यो नहीं, जिसने हरिजन जना वो माता को धिन्न है, मेहरी को धिन्न है। भगत पैदा होते हैं, भगवान पैदा होते हैं, संत पैदा होते हैं। धृक धृक बस्ती धृक गांव सो, जहाँ हरि चर्चा नाई, धृक घर सो सुखराम के, एक न सुनने जाए। और घर को भी धिक्कार, परिवार बहुत बड़ा है, खूब सुख है, सारा में खूब पैसा टक्का है, सातों सुख है, परंतु एक भी परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, न ज्ञान चर्चा है, तो सारा परिवार महाराज के रहे हैं, सब सीधा गर्भवास में आता रहेगा, जाती रहेगी आत्माएं, 3 लोक 14 वन में भौंकती फिरेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज के एक भी अगर भक्ति में लग जाता है तो उसका गुण प्रकट हो जाता है पूरे परिवार में, पियर में, ससुराल में। लड़की भक्ति करती है तो पियर ससुराल दोनों में गुण प्रकट होता है कि कोई आत्मा नरक में नहीं जाती है 7 पीढ़ी। इस केवल्य भक्ति में ऐसा गुण है। पुत्र भक्ति करता है तो अपने कुल को ही करता है, और एक भी भगत नहीं है, एक भी संत नहीं है, न केवल भक्ति का गुण है, न ब्रह्म ज्ञान की समझ है। तो सुन जो सब साची कहो, मोहि सतगुरु की आण, केवल बिन सुखराम के, सब ही झूठ बखान। केवल्य भक्ति के बिना, सत्य के बिना सब झूठ है। मैंने पंच तत्व में आती रहेगी, जाए पंच तत्व झूठा है, आधार है, इसमें आत्मा आना जाना बंद नहीं है। और मलमूत्र के संग सो सभी ढेड़ कहा, मलमूत्र का जब 9 महीने गर्भ में आत्मा को संग रहेगा तो वो आत्मा फिर संत है, ढेड़ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब साची कहूं, मोय सतगुरु की आन, केवल्य ज्ञान की सौगन गाल के सुखराम जी कह रहे हैं कि केवल के बिना,
एक सृजनहार परमात्मा के सत्स्वरूप के निजी नाम के बिना, नाम और निजी नाम के बिना, ब्रह्म के निजी नाम के बिना, सत्स्वरूप के निजी नाम के बिना सब आत्मा आती रहेगी, जाती रहेगी, झूठ का संग करेगी। तो तीन लोक सोजे रता, क्या नर नारी देव, द्रग द्रग सो सुख राम के, पार ब्रह्म बिन से। पर ब्रह्म परमात्मा की सेव यानी रटना, सेव का अर्थ है रटना, सेवा का अर्थ है पर ब्रह्म की महिमा, सत्य केवल ज्ञान की निरपक्ष निर्णय की महिमा करता है, उसको सुनता है तो महाराज परमात्मा उसको धिन्न धिन्न है, और जो रटना करता है उसको विशेष दिन है। और तीन लोक में रत रहता है, बस खाना पीना सोना ऐसा आराम करना, और संसार में सातों सुख लेके और भोगता रहता है, शोक मौज में पड़ा रहता है। क्या नर हो, क्या नारी हो, क्या देवलोक में भी जो इंद्र लोक तक नाच गाने रहते हैं, और जो नाच गाने में ज्यादा फंसे रहते हैं, स्वाद में फंसे रहते हैं, तो चाहे वो देव हो और चाहे नर नारी हो, उनको भी महाराज ने धिक्कार बताया है। दृग दृग सोये पामरे, दर्शन कदे न जाए, नैन द्रक सुखराम के, रूप न निरखे आए। अब इन पांचों ज्ञान इंद्रियों को भी महाराज बता रहे हैं, नैन हो, कान हो, पैर हो, हाथ से महाराज के प्राणी मात का हित करे, पैर से चल करके और ज्ञान ग्रंथ सुनावे सुने, और कानों से सुने, नैनों से सब शब्द के दर्शन करे, और मुखार बल से रटना रटे, तो पांचों सातों सुरों को दिन है, नहीं तो सातों सुरों को भी धिक्कार। दृग हाथ गुरु टहल बिन, द्रक कानवे होय, हर चर्चा सुख राम के, चितकर सुनी न कोई। हर चर्चा को महाराज फरमाते हैं, इधर चला लेते हैं मोबाइल में भी, इधर वाणी चलती रहती है, सत्संग होती रहती है, और सत्संग में बैठे नाड़ झुका के, और न रटना चलती है न ज्ञान सुनिश्ता है, और नाड़ झुकार बैठे रहते हैं, मैं तो समाधि में बैठे। तो बताओ ये सही है गलत है? नाड़ किसकी झुकती है? जिसका चित्त महापुरुषों के निर्णय में नहीं लगता है, जिसको बुद्धि पे विवेक नहीं है, समझने की इच्छा नहीं है, समझने की पीड़ नहीं है, रटना करने की पीड़ नहीं है, सांसा रूपी पूंजी खाली जा रही है, सत्संग में बैठ के भी जिसकी रटना नहीं होती है, और चित्त लगा के केवल ज्ञान का निर्णय नहीं सुनता है, तो उसको भी धिक्कार है, संगत में जाकर भी धिक्कार। तो चित्त भी नहीं लगा हुआ, कान इधर उधर चल रहे हैं, पंचायती में एक दूसरे के देखने में, बातें करने में, तो महाराज पे उसको क्या फायदा होगा? इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो या जुग में तुरे बंदा वे बड़ भागे, सतगुरु चका पिछाण्या वे, इस बराबर अंतर नाही, जान निज मन कर जाण्या। या जुग में तो बंदा प्राणी वो ही बड़ भागी है, जो चित्त लगा करके केवल ज्ञान को निरपक्ष निर्णय सुनते हैं, और सांसों सांस रटना करते हैं। ये दोनों कार्य करते हैं तो समझा उसने सत्य केवल ज्ञान को पहचान लिया। अगर इस केवल ज्ञान को नहीं समझा, बुद्धि पे विवेक नहीं आया, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, तो उसके केस बराबर अंतर है। परमात्मा के और आत्मा के बीच में पर्दा है, जैसे सूर्य के आड़े बादल है, ढका हुआ सूर्य रोशनी, इसी प्रकार नेचर सत्य में आत्मा मिलने वाली ने होते हुए जिसके रटना कर रहा है, नेचर आ भी गया तो वो आत्मा उससे वंचित है, किस बराबर आत्रा है। जैसे पारस लो के आंतरा रहता है तो वो सोना नहीं बन सकता, इसी प्रकार पारस के समान ये मेरा केवल ज्ञान है, कलवृक्ष का जैसा इसमें गुण है,
चिंतामणि के जैसा ये सृजनहार का नाम है, और अमर फल के जैसा ये निरंतर निज नाम है। अमर जड़ी के जैसे सांसों सांस रटना है, और हीरे के जैसे चिंतामणि जैसे ये राम नाम है। हीरे मोती है ये राम नाम। परंतु संगत में 2 घंटा बैठा रहता है, मुंह से राम ही नहीं रटता। उसा सांस अमर जड़ी रटे तो वो निरंतर अमर फल का भी आनंद आवे, चित्त ज्ञान में भी लगे, और मुखारबन से रटना भी चले। जिसके तीनों काम चलता है वो बड़भागी है। तो उसके क्या गुण होगा? तो आया सूट खड़ो वे आगे, उठ्या सुसंग उठे वे। छाडर नेम प्रेम और उपजे, जब सब गांठ्या फूटे। नियंचर आते ही महाराज फरमाते सुरता का स्थान हृदय में है। वो नियंचर का आनंद लेने के लिए खड़ी हो जाएगी, हृदय से कंठ में आकर निन्ना मतलब उसका आनंद ले। उठ्या सुसंग उठे वे, जब सशब्द आगे बढ़ता है तो पीछे पीछे आत्मा चलती है। आगे आगे कौड़ छेदन नियंचर करता है, आगे शब्द बोलाऊ संगी, पीछे संत सुजान चलता। ये आया सु उठ खड़े हो आगे, उठ्या सुसंग उठ। और इसका अर्थ करते हैं बाहर, गुरु महाराज उठे तो उठे, बैठे तो बैठे। गुरु महाराज जिम ले तो बाद में जिमे, गुरु महाराज का जूठो खावे, चरण खोल के पीवे, बिगा बदावना करे, मैं क्या आरती बदावना करे। ये बात थोड़ी लिखी हुई है, सब यही रद्द करते। तो बिरला ही निर्णय करते हैं घट के अंदर। छादर नेम प्रेम और उपजे, बाहर के सब नेम छोड़कर अंदर में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। रोम रोम अमर हो जाता है, रोम रोम थर्राता रहता है। तो सारी गांठें फूट जाती है। जैसे जोर उछाला खाती नदी जाती है तो सब कचरा किला साथ उबाले जाते। इसी प्रकार रोम रोम 3.5 करोड़ रोमावले प्रफुल्लित हो जाते। 99 करोड़ रोमावलियों में 18 बार वनस्पति फूल जाती है। चेत का महीना, जो चेत गई आत्मा, चेतन हो गए, तो महाराज फरमाते हैं सारी गांठें फूट जाएगी। पिंड खंड ब्रह्मांड सब फोड़ करके आत्मा गगन मंडल में। तो कितनी देर लगती है? जो इसके तीनों चीज साथ चलती है उसको कोई समय नहीं लगता। और फिर तो सुन सुन ज्ञान नेमे पकड़े से सब धड़ा कहावे में, जब गुरुदेव सायब सूझा तब ऐसो अंग आवे में। सुन सुन ज्ञान नेम पकड़ लेता है, बस संगत में रोज जाना है भाई, रोज संगत करना है भाई, वो नेम पकड़ रखा है। और ज्ञान की, ध्यान की, रटना की, चित्त में निर्णय की कोई समझ नहीं। तो वो तो धरडा है, धरडा सराना है कि कोई घर पे बडेरे चले गए, सूना घर है और उसको बस रोज बुआरते रहते हैं, तो तेरे को कौन, उसका सेठ चला गया तो उसको तनख्वाह कौन देगा? बुआरा करेगी तो, साफ सफाई करेगी तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जब गुरुदेव साहिब सूझा, जब ये केवल ज्ञान सूझेगा तब राम जी की रटना सूझेगी, और तब मैं तेरे ऐसा दिनदिनता का अंग बनेगा और दृग्दृगता का अंग खत्म हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखराम नेम तो सारा युग मर्यादा होई वे, यहाँ सो तो सत साहिब नहीं रींजे बहुत जन्म लग कोई। चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, इसका कोई कारण नहीं है। ये नेम जितने भी सुन सुनकर धरने बढ़ाते हैं, मेरे 24 घंटे संगत चलती है, मेरे 24 घंटे भजन चलाता है, मेरे 24 घंटे ये होता है, और ज्ञान, ज्ञान की समझ नहीं, रटना की समझ नहीं, नियंत्रण की समझ नहीं, निर्णय की समझ नहीं, तो ये तो धरने ही हैं। जगत में मान सम्मान हो गया बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं 3 रीत से प्रबोध करता हूँ। 3 रीत प्रबोध हमारी, सब पर मेहर हमारी वे। 3 रीत पर मेरी प्रमोद खुश, मेरे दया है, मेरी कृपा है, मेरा मेहर है। कौन सी? कई सेवक कई शिष्य कही जे, कई चेला
कई सेवक कई शिष्य कहीजे, कई चेला तन मन टेल चढ़ावे वे। शिष्य हो, सेवक हो और चेला हो, तीनों में गुण अलग अलग है। चेला होता है वो तन मन तेल चढ़ा देता है, तन और मन सेवा में भी, भक्ति में भी, सब में चढ़ा देता है। सेवक होता है वो महिमा ही महिमा करता है बस, और रटना में लीन रहता है। महिमा करता है बहुत और रटना में लीन रहता है। और शिष्य जो होता है वो शिष्य हमारा वचन न लोपे। हमारा जो शिष्य है वो वचन नहीं लोपता। हमारा ये जो वचन है भगवत वचन, इसको लोपता नहीं है। यानी बूझागर जी को राजी रखने के लिए मेल विलाप से सेड़ बेड़ नहीं करता है। जो सेड़ बेड़ कथेगा रोक भजन गुरु महाराज ने हो तो बतावे को, तो सेड़ बेड़ हो गया। महाराज कह रहे मेरा तो देश निराधार है, किसी का आधार ही नहीं है। प्रेम भी निराधार है, प्रीति भी निराधार है, पीड़ भी निराधार है। आधार के साथ करोगे तो वो तेरा सेड़ बेड़ में रहे, और सेड़ बेड़ में है जब तक वो देश आने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये केवल भक्ति। इस कारण से महाराज फरमाते हैं केवल भगत बहुत है दोरी कुण निभे मन भाई। ये बहुत दोरी है, निभे नहीं पाती। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई। पाले का अर्थ है रोकना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शरीर का, शक्ति का शरीर लिया हुआ है। ये शरीर ही महाराज फरमाते रोकने वाला है, और शरीर ही परम पद में मिलाने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति यही मारे यही तारे, यही आत्मा को जन्मने मरने में लाता है, और यही आत्मा को जन्मने मरने से अलग करता है। यही आत्मा इस शरीर से पीछे भौंकती फिरती है, सुख दुख भोगती रहती है, और इसी शरीर से आत्मा परम पद में निराधार निरंजन निराकार में मिल जाती है। यही पल की संगत है, पल में उस देश में पहुंच जाती है। जिसके रटना चलती है, चित्त निर्णय में लगा रहता है और सत्सबद को सुनता रहता है, आत्म चेतन से सुनता रहता है, बुद्धि से विवेक रहता है, और मुखारबंद से रटना चलती है। ये तीनों काम साथ होते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। तो समझो उसके देश में पहुंचने में कोई समय नहीं लगेगा। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज में धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जेमा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो सबने राम 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 सबको राम 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 सा राम राम सा सबने राम 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 सबको राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम।